जो है रिव्यूज़ देती हूँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो आज जो है मैं एक रिव्यू दे रही हूँ आपको। तो मैंने एक टेड टॉक देखी है और इस टेड टॉक के स्पीकर हैं डेल लेन और उनकी टेड टॉक का नाम है एजुकेशन इन द एज ऑफ एआई। तो अपने रिव्यू की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगी कि मैं अपने तमाम देखने वालों को अपना तारुफ दूँ और जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग मुझे नहीं जानते वो मुझे बेहतर तरीके से जान सकें। तो मेरा नाम इरम मुश्ताक है, मैं एक एजुकेटर हूँ और इसके साथ-साथ जो है मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, पॉडकास्टर हूँ और मेरे शो का नाम है जहाँ पर मैं लोगों को बुलाती हूँ और इंटरव्यू करती हूँ, पॉडकास्ट करती हूँ सितारे इरम के साथ। कन्वर्सेशन विद स्टार एंड विज़डम। इसके बाद मेरा एक और दूसरा स्टूडियो है जिसका नाम है द रिफ्लेक्शन रूम जहाँ पर जो है मैं बहुत सारी चीज़ों के रिव्यू देती हूँ और अपनी इनसाइट जो है वो शेयर करती हूँ, अपनी विज़डम शेयर करती हूँ ताकि वो लोगों को लर्निंग में हेल्प कर सके, रिफ्लेक्ट करने में और ग्रो करने में हेल्प कर सके। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरे इनसाइट्स, मेरे रिव्यूज़ और मेरी मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस और मेरे इंटरव्यूज़ को देखना चाहते हैं, मेरे कंटेंट को एन्जॉय करना चाहते हैं, तो आपके सामने मेरे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद हैं। आप मेरे साथ मिलकर लर्निंग कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, सीख सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं और हम इस तरह सब मिलकर साथ ग्रो करेंगे। तो मेरी फेसबुक की प्रोफाइल का नाम है इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली, आपके सामने है ये। और मेरी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उसका नाम भी यही है इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली। आप मुझे यहाँ दोनों चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ मेरा जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है उसका नाम है इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्शन कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद रह गया यूट्यूब, तो यूट्यूब पर मेरा चैनल है उसका नाम है इरम टीवी। इस वक्त आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि मैं इस टाइम लाइव हूँ फेसबुक पर और लिंक्डइन पर, ठीक है? लेकिन कुछ टाइम के बाद आप मेरा ये कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर भी देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो ये टेड टॉक है जिस पर मैं रिव्यू बनाने वाली हूँ और इस टेड टॉक का नाम है एजुकेशन इन द एज ऑफ एआई और इसके जो स्पीकर है उनका नाम है डेल लेन। इस टेड टॉक के रिव्यू को मैंने जो है चंद हिस्सों में ब्रेक किया है। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन या इसका ओपनिंग पॉइंट आपको बताऊंगी, ठीक है, जिसमें मैं जो स्पीकर है उसकी बायोग्राफी बताऊंगी। उसके बाद जो है हम समरी की तरफ बढ़ेंगे, फिर मैं अपनी पर्सनल रिफ्लेक्शन दूंगी और एंड में जो हम कंक्लूजन देंगे कि ये टेड टॉक का क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले जो है स्पीकर की बायोग्राफी या स्पीकर के मुतालिक जानते हैं। तो ये हैं इस टेड टॉक के स्पीकर जो इन्होंने टेड टॉक बनाई है जिस पर ये बोले हैं। इनका नाम है डेल लेन। डेल लेन जो है वो यूके बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये बहुत सारी जगह पर काम करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं काफका और इवेंट स्ट्रीमिंग और एआई टेक्नोलॉजीज पर ये काम कर रहे हैं। और ये आईबीएम के रिसर्च सेंटर में काम करते हैं और उनके डेवलपमेंट लैब में काम करते हैं यूके में। अगर हम इनकी प्रोफेशनल जर्नी की बात करें तो इन्होंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो इन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था यूनिवर्सिटी में और फिर इन्होंने आईबीएम को ज्वाइन किया था और अपने टर्नओवर में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं मैसेजिंग सिस्टम्स पर और इन्होंने कंपनी के लिए कटिंग एज एआई वेटसन प्लेटफॉर्म भी बनाया है 2011 में। आईबीएम वेटसन और डेवलपर टूल्स इन्होंने बनाए हैं और ये जो है इन्होंने हेल्प किया है ट्रांसफोर आईबीएम रिसर्च ब्रेक थ्रू में और इन्होंने क्लाउड सर्विस जो है वो भी डेवलप किया है। और ये यूके बेस हैं और इनका जो करंट रोल है अभी जो है ये लीड करे हैं वर्क में एपेक कैफका में जो आईबीएम की सर्विसेज देता है इवेंट स्ट्रीमिंग में और ये हेल्प करता है एंटरप्राइजेज को कि वो अपने इवेंट को जो है इजीली ड्राइव कर सकें। अब ये जो इन्होंने एक और काम किया है वो है क्रिएटिंग मशीन लर्निंग फॉर किड्स। बच्चों के लिए जो है उन्होंने ऐसे मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर बनाए जिसके ज़रिए बच्चे अपने ओपन एआई के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो इनको ये इंस्पायरेशन कहाँ से आई, ये बहुत मोटिवेट हुए कि वो अपने काम को एक्सप्लेन करें, अपने अपने बच्चों को समझाएं। तो उन्होंने एक मशीन लर्निंग का छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया अपने बच्चों के लिए। फिर उन्होंने अपने बच्चों को अलाउ किया कि वो जो है एमएल मॉडल्स हैं उनको ये सिखाएं कि वो टेक्स्ट को कैसे पहचानेंगे, तस्वीर को कैसे पहचानेंगे, नंबर को कैसे पहचानेंगे और साउंड को कैसे पहचानेंगे। और ये यूजिंग किड फ्रेंडली इंटरफेस उन्होंने ऐसा बना दिया जिससे बच्चे जो है बहुत इजीली अपनी एप्स डेवलप कर सकते थे। इनकी ग्लोबल रीच, इन्होंने जब ये लॉन्च किया बच्चों के लिए असल में ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी जो है लोगों की तवज्जो हासिल कर पाया और फिर उन्होंने जो है ना बहुत सारे हज़ारों के स्कूल में और 100 से ज़्यादा कंट्री में अपना ये जो सॉफ्टवेयर है बच्चों के लिए उसको लॉन्च किया
اور انہوں نے ایک بہت کمیونٹی کریٹ کی جو کہ بہت جلدی اوپنلی گرو کر رہی تھی اور بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں مل کر سیکھ رہے تھے. کریٹو کامنز اینڈ کمیونٹی، پھر ان کا جو پروجیکٹ ہے اوپن سورس اور ٹیچر فرینڈلی تھا. اس نے جو ورک شیٹس تھیں وہ بہت زیادہ فریلی اویلیبل تھیں اور سب کے لیے کامن لیسنس تھا اور اس کا جو فارمیٹ تھا وہ بھی بہت آسان تھا. تو بہت سارے دنیا کے ایجوکیٹرز جو تھے انہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، کسی نے ٹرانسلیشن میں، کسی نے اڈاپٹیشن میں، اور کسی نے نیو پلیٹ فارم کی انٹیگریشن میں ان کو ہیلپ کیا. تو اس طرح وہ ایک جو ہے سپورٹ ان کو ملی اور انہوں نے ایپ انوینٹ کی. یہ جو ڈیل لین ہے یہ آتھر بھی ہیں اور یہ کمیونیکیٹر بھی ہیں. ڈیل لین نے جو مشین لرننگ فور کڈز ہیں پروجیکٹ بیس انٹروڈکشن ٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، تو اس کو انہوں نے اس کے یہ آتھر ہیں اور یہ اسپیکر بھی ہیں اور ایجوکیٹر بھی ہیں. یہ بہت ساری کانفرنسز میں آ کر بولتے ہیں اے آئی اور ایجوکیشن کے بارے میں اور ٹیچنگ ایکسپیرینس کے بارے میں اور ٹیچنگ اے آئی ٹولس ٹو چلڈرن کے بچوں کو کیسے سکھا سکتے ہیں. ان کا پیشن اور ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ آؤٹ سائڈ دا ورک از اے فادر آف ٹو. اپنے کام کے علاوہ وہ بچوں کے باپ بھی ہیں، تو وہ ایسے ٹاپکس کو انجوائے کرتے ہیں جہاں پہ گیجٹ ہو، گیمنگ ہو، کافی ہو، ٹیچنگ ہو، ایل او ٹی ہو. تو یہ سب جو ہے تاکہ وہ نیو جنریشن کو سکھا سکیں. اب جو یہ ٹیڈ ٹاک جس پہ میں ریویو دینے والی ہوں، دا ایجوکیشن ان دا ایج آف اے آئی، یہ جو ہے یہ ایک لوکلی انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن تھی جس نے اپنا ایونٹ کروایا تھا یو کے میں. تو اس پر یہ آئے تھے اسٹیج پر، انہوں نے یہ بولا، اپنی ٹیڈ ٹاک دی تھی. تو ان کا جو اپنا ذاتی بلاگ ہے ڈیل لین کا، تو اس میں جو یہ ویڈیو ہے یہ 2023 میں 24 جولائی کو لانچ ہوئی. سمری کی بات کرتے ہیں. اوپننگ آئیڈیا یہ تھا کہ وہ ہمیں یہ بات ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ کیسے اے آئی بہت جلدی دنیا کو بدلنے والی ہے. پھر وہ اس بات کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ کوئی مستقبل کی شدید قسم کی سائنس فکشن نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، فون، ایپ، اسمارٹ اسپیکر، ویب سائٹ وغیرہ، ان سب میں اے آئی یوز ہوتی ہے. تو یہ کوئی ایسی خاص تکنیکی مشکل سائنٹیفک کمپلیکس فارمولا نہیں ہے جو کہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو چینج ہے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے نیو اپروچ ان ایجوکیشن کی جو اپروچ ہے اس کو ہم چینج کریں. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ وائی اے آئی لٹریسی میٹرس، کہ اے آئی کی لٹریسی کیوں میٹر کرتی ہے، یہ کیوں اہمیت رکھتی ہے. تو بچے جو ہیں وہ گرو کر رہے ہیں ارد گرد ان کے ہر معاملے میں اے آئی ہے اور ان کو اس بات کا بعض اوقات اندازہ بھی نہیں ہوتا. اور اگر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اے آئی کو نہیں سیکھیں گے کہ اے آئی کیسے کام کرتی ہے اور اس کی کیا حدود ہیں اور یہ کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی، اور اس کے کیا نقصانات ہیں، تو بچے جو ہیں وہ اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر پائیں گے. اور اے آئی لٹریسی جو بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے ریڈنگ، رائٹنگ ہے اور بیسک کمپیوٹر اسکل ہے، اس طرح اے آئی کی جو تعلیم ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، کامن یوزر سے ہم کیسے کریٹر بن سکتے ہیں، اگلا جو انہوں نے پوائنٹ تھا انہوں نے یہ بولا. تو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ صرف اے آئی کے پیسو لرنرز نہ بنے کہ وہ صرف الیگزا سے باتیں کریں یا گوگل سے باتیں کریں اور پوچھیں، بلکہ اسپیکر نے اپنی ٹیڈ ٹاک میں یہ بات کہی کہ ان کو جو ہے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اے آئی سے ہیلپ لے کے اے آئی کے پروجیکٹ بلڈ کریں، ٹیچنگ کریں، کیسے جو ہے وہ کریٹیکلی چیزوں کو سوچ سکتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ اے آئی سے ٹریننگ لے کے ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ایگزامپل پروجیکٹ دی ہے کہ ٹریننگ ماڈل ٹو ریکگنائز ڈفرنٹ اینیمل. کیا بچے جو ہیں وہ ایک ایسا ماڈل بنا سکتے ہیں جو کہ اینیمل کے ڈفرینٹ ساؤنڈ اے آئی پہچان سکے، یا وہ اے آئی کا ایک ایسا ماڈل بنا سکتے ہیں، چیٹ بوٹ بنا سکتے ہیں جو کہ ہمارے بہت سارے کوسچنس کے آنسر دے، اور وہ جو ہے سمپل اے آئی گیمز بھی بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اے آئی جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہے، اس میں بھی بہت ساری مسٹیکس ہیں. بعض اوقات جو ہے اس کی مسٹیکس بہت فنی ہوتی ہیں اور بعض اوقات بائسڈ ہوتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے بہت زیادہ ہارمفل بھی ہو سکتی ہیں. تو ہمیں ایکسپیریمنٹ کرتے رہنا چاہیے اور اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں کہ اے آئی کہاں اور کیسے مسٹیک کر رہی ہے. تو اور پھر وہ اے آئی کو یہ ٹیچ کریں کہ اے آئی جو اپنے رزلٹ کو کیسے اور بہتر کر سکتی ہے، تاکہ ہم اے آئی پر بلائنڈلی ٹرسٹ کر سکیں. ایجوکیشن رول، اسکول نیڈ ٹو پریپیئر چلڈرن ناٹ جسٹ فار جابس دیٹ ایگزسٹ، بلکہ انہوں نے یہ بولا کہ بچوں کو اب اسکول جو ہیں وہ بچوں کو اس طرف ٹریننگ نہ دیں کہ بھئی وہ ایسی جابس کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں جو کہ مستقبل میں ہونی ہی نہیں ہے، ختم ہو جانی ہے، بلکہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کو ایسے فیوچر کے لیے ٹرین کریں جو کہ اے آئی سے بنا ہوا ہے. تو اب جو چیزوں کو یاد کرنے کا تصور ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی
जगह जो है वो ये कंसेप्ट ले रहा है कि क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अडेप्टेबिलिटी क्या चीज़ है। और टीचर्स को जो इस बात पर फोकस करना चाहिए कि वो बच्चों में क्यूरियोसिटी, रेजिलियंस और एबिलिटी पैदा करें कि वो लर्न करें, कंटिन्यूसली चीज़ों को सीखते रहें, कभी भी अपनी लर्निंग ना छोड़ें। आखिर में उन्होंने ये बोला ये अपनी टेड टॉक में कि हमें एथिक्स और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जो तमीज़ और जाविये और दायरे हैं उनके बारे में ख्याल करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि डेल ने इस बात पर जोर दिया कि एआई जो है वो, जब एआई हमें एक पावर देती है तो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी देती है। और हमारे स्टूडेंट्स को जो है इसकी एथिक्स, उसकी तमीज़ सीखनी चाहिए कि डाटा में कैसे वो बायसनेस ख़त्म कर सकते हैं, कैसे डाटा जो है वो फेयर हो सकता है, कैसे प्राइवेसी जो है इन सबकी प्रोफाइल्स की वो इम्पोर्टेंट है, और कैसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबकी चीज़ों को देखना चाहिए, काम को उस पर नज़र रखनी चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन और पॉलिसीज़ क्रिएट करनी चाहिए ताकि जो एआई है उसका सेफ इस्तेमाल हो सके हमारे फ्यूचर में, और एआई किसी के लिए खतरा ना बने। फिर उन्होंने कहा कि हमें करना क्या है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है एआई के ज़रिए, और एआई को नॉट ट्रीट इट एज अ स्पेशल सब्जेक्ट, तो इसको कोई स्पेशल सब्जेक्ट की तरह ना लें, बल्कि इसको जो है कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट की तरह लें और सबको सिखाएं। सब बच्चों को एआई को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ये एडवांस टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चों के लिए सिर्फ नहीं है, ये सबके लिए कॉमन है। और अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो हमारी जो अगली जनरेशन होगी वो एआई के साथ इक्विप्ड होगी, और वो बहुत ज़्यादा वाइजली और क्रिएटिवली इसको यूज़ करेगी, और ना कि वो एआई के कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर मैं अपनी पर्सनल रिफ्लेक्शन की बात करूँ, अपनी ज़ाती राय की बात करूँ, तो मैं ये कहूँगी एजुकेशन इन द एज ऑफ एआई। जब मैंने डेल लेन की ये जो टेड टॉक है ये सुनी है, तो ये मेरे लिए इंस्पायरिंग भी है और मेरे दिमाग में बहुत सारी सोचें भी क्रिएट करती है, क्योंकि मैं खुद एक एजुकेटर हूँ। तो उनके जो लफ्ज़ हैं वो मुझे इस बात को याद करवाते हैं कि हम अपने बच्चों को किस दुनिया के लिए प्रिपेयर करें, वो दुनिया जो मुस्तकबिल की है या वो दुनिया जो कि माजी की है। बच्चे ग्रो अप हो रहे हैं एक और नई एज में जहाँ पर एआई, मसनूई जहानत बहुत ज़्यादा है, और अगर हमने अपनी नस्ल को इस चीज़ के लिए ना तैयार किया तो फिर वो बहुत पीछे रह जाएंगे। और मसनूई जहानत जो वो हर तरफ है, लर्निंग में भी है, काम में भी है, और अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में भी है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एआई लिटरेसी जो है उसको एक बेसिक स्किल की तरह सबको पढ़ाना चाहिए। और ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वाक़ई इससे कनेक्ट करती हूँ, मुझे इनका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि जैसे रीडिंग और राइटिंग एक एसेंशियल है, वैसे ही जो है एआई की जो है ट्रेनिंग और उसका स्किल वो भी सबके लिए एसेंशियल। अ, इससे जो है बच्चों में तजास्सुस, चीज़ों को समझना और क्रिटिकल थिंकिंग ये बढ़ जाएगी, और हमें जब कंज्यूमर के बाद अब क्रिएटर की तरफ आना है। तो जब उन्होंने ये बात की तो बच्चों को भी इनकरेज करते हैं कि सिर्फ वो एआई को यूज़ ना करें एज अ टूल, बट कि वो उसको सीखें और उसको और इम्प्रूव करें, उसको बनाएं। एज अ टीचर अगर मैं ये देखूँ तो मैं ये देखती हूँ कि इस तरह हम अपने बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं कि वो जो है एक पैसिव यूज़र से एक्टिव इनोवेटर की तरफ आ जाएंगे, और बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा और उनकी एबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी और उनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और लर्निंग थ्रू मिस्टेक, गलतियों से सीखना, उनका जो ये पॉइंट है कि बच्चों को एआई एक्सप्लोर करने दें, और एरर्स जो उनमें आती हैं उनको देखने दें स्ट्रांगली, उसके बाद उनको उसको फिक्स करने दें। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों को गेम सिखाया, उसके ज़रिए एआई बनाना सिखाया, उन्होंने एरर्स की, फिर उन्होंने अपनी गलतियों को ठीक किया। तो जो गलतियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लेसन्स होती हैं बच्चों के लिए, और ये मुझे इस बात को भी याद करवाती हैं कि मिस्टेक्स इन बोथ ह्यूमन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग आर पार्ट ऑफ ग्रोथ। तो किसी भी लर्निंग में मिस्टेक जो है वो पार्ट ऑफ ग्रोथ होते हैं। उसके बाद एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो मैं वाकई अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने कहा कि हमें बैलेंस शो करना चाहिए एक्साइटमेंट में और कॉशन में। और हमें जो यंग माइंड है उनको टीच करना चाहिए ताकि वो बायसनेस से बच सकें और वो फेयरनेस की तरफ जाएं और अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएं, और एआई को इम्पोर्टेंट लें कि ये टेक्नोलॉजी है, टीचिंग में इस्तेमाल करें, और इट्सल्फ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। तो मेरे टेक अवेज क्या था एज एजुकेटर, तो दिस टॉक वाज नॉट जस्ट अबाउट एआई, ये किसी एआई के बारे में सिर्फ बात नहीं थी, बल्कि ये उसने ओवरऑल एक बात कही है।
और मैं ये होप करती हूँ कि हम अपने बच्चों को गाइड कर सकेंगे वाइजली कि वो कैसे एआई से ना डरें, बल्कि अपने फ्यूचर में उसको वाइजली इस्तेमाल करें, नॉलेज के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और ये मेरा बिलीव इस बात को और मजबूत कर देता है कि एजुकेशन मस्ट बी गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। अब जो एजुकेशन और टेक्स्ट बुक से आगे निकल चुकी है, और हमें अपने दिल और दिमाग दोनों को इस बारे में शेप करना है कि वर्ल्ड की इंटेलिजेंस किस तरफ जा रही है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी किस तरफ जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी किस तरफ जा रही है। तो ये मेरा आज का रिव्यू था डेल लेन की इस टेड टॉक पर। उसका नाम है एजुकेशन इन द एज ऑफ एआई, जो कि मैंने अभी उर्दू में रिकॉर्ड करवाया और इससे पहले जो है मैंने इसको इंग्लिश में रिकॉर्ड किया। तो मैं आपको फिर बताती चलूँ कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। मेरी लाइव सेशंस पर भी आप कमेंट्स करें और मुझे इनकरेज करें, मुझे सजेस्ट करें, या अगर कोई मेरी मिस्टेक्स हैं उनको भी जो हाईलाइट करें। और आप जो है मेरी वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको ऐसी नॉलेज की ज़रूरत है, बल्कि ये तो सबको ही ज़रूरत है। ख़ास तौर पे बच्चों को ये नॉलेज ज़रूर दिखाएं, ये टेड टॉक्स के रिव्यू ज़रूर दिखाएं, ताकि वो भी इनको देखें और सीखें। तो ये मेरा स्टूडियो रूम था, द रिफ्लेक्शन रूम, जहाँ पर मैं रिव्यूज़ क्रिएट करती हूँ। इसके अलावा मैं एक पॉडकास्टर हूँ, जहाँ पर मैं बहुत सारी पॉडकास्ट करती हूँ। मेरी शो का नाम है सितारे इरम के साथ। तो आप मेरी पॉडकास्ट देख सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं और हम मुझे इनकरेज कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो क्रिएट करती रहूँ। तब तक के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अब इंशाल्लाह मैं दोबारा बहुत ही जल्द किसी और नई टेड टॉक के रिव्यू के साथ आऊँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इस कोशिश से सीखेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, जो कि मॉडर्न वर्क की ज़रूरत है। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।